नमस्ते बच्चों, आप सबका स्वागत है आपकी 9th क्लास की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 25 में। आज आपको जो वर्कशीट मिली है इसमें आपके त्रिभुजों के काम को और आगे बढ़ाया गया है। त्रिभुज के बारे में आइए कुछ और घटक की जानकारी लें, कुछ और विशेषताएं पढ़ें त्रिभुज के संदर्भ में। आज जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ये त्रिभुज से संबंधित है। त्रिभुज की माध्यिका और शीर्ष लंब। क्या होती है त्रिभुज की माध्यिका और शीर्ष लंब? आपको ये तो पूर्व में जानकारी होगी कि जब एक रेखा के दो बराबर भाग करते हैं कब होते हैं, और एक रेखा पर लंब की पहचान कि लंब किसे कहते हैं। लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाना, समकोण, उसे हम लंब बोलते हैं। तो आइए हम एक त्रिभुज एबीसी की रचना कर रहे हैं, इसे ध्यान पूर्वक समझिए। त्रिभुज एबीसी लिया, ये आपका त्रिभुज एबीसी। भुजा बीसी का मध्य बिंदु डी प्राप्त किया। ये भुजा बीसी थी, इसका मध्य बिंदु डी। मध्य बिंदु मतलब जो बिल्कुल बीच में है, जो इसके दो समान भागों में विभाजित कर रहा है, वो मध्य बिंदु हो गया। अब इसके शीर्ष ए से इस डी को मिला दिया, इस प्रकार जो इस वाले चित्र में दिया गया है। तो ए डी इस त्रिभुज की क्या कहलाएगी? माध्यिका। अर्थात त्रिभुज के किसी शीर्ष द्वारा सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिलाई गई रेखा को उस त्रिभुज की माध्यिका कहते हैं। ठीक है, ये आपकी माध्यिका की बात हुई। अच्छा बताओ कि एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं बनाई जा सकती हैं? तो एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 1, 2, 3। तो हर शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिलेंगे। तो एक यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ चला गया और तीसरा इधर चला गया। इस प्रकार अधिकतम हम एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं बना सकते हैं। आइए आगे चलें। अब इसने कुछ पूछा है आपसे आज की सीट में। पता कीजिए कि त्रिभुज की माध्यिकाएं सदैव त्रिभुज के अंदर होती है या बाहर होती है। ये एक सोचने वाली बात है। आइए एक बार फिर से चले। जब ये त्रिभुज हम बना रहे थे, एक और भी त्रिभुज आप बनाकर देख सकते हो, कोई भी, ये कोई त्रिभुज बनाए, क्योंकि शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर मिलाना है, वही माध्यिका होती है। यहाँ भी भुजा का मध्य बिंदु, यहाँ भी भुजा का मध्य बिंदु। तो ये जो भी भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, ये तो त्रिभुज के अंदर ही होंगे, क्योंकि भुजा का मध्य बिंदु भुजा से तो बाहर होगा नहीं। इसका अर्थ हुआ कि माध्यिकाएं सदैव त्रिभुज के अंदर ही होंगी। तो इस प्रकार आप बता सकते हैं कि त्रिभुज के अंदर ही होती हैं माध्यिकाएं, बाहर नहीं होती। क्या त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या अलग अलग? तो अभी जैसा हमने इन दो सवालों में देखा, ये एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आप घर पर अभ्यास करें, एक त्रिभुज बनाएं और उसके शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु पर रेखा खींचकर माध्यिका ज्ञात कीजिए। इस प्रकार आप 2, 3, 4, 5, 6 त्रिभुज बनाकर देखिए। आप आश्चर्यजनक रूप से पाएंगे कि त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गमन करती है, अर्थात वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ये आप जरूर स्वयं करके देखें, ये इसकी अलग विशेषता है। और त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? उसका एक नया नाम है। और इस बिंदु को क्या कहते हैं? याद आया कुछ? नहीं, अभी बताते हैं। माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं, इसे बोलते हैं केंद्रक। ठीक है, सेंट्राइड बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं केंद्रक। तो जिस बिंदु को मिलती हैं इसे बोलते हैं केंद्रक। यहां लिख देते हैं अलग से। तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से पास करती है और यही आपका केंद्रक कहलाता है। और भी कुछ विशेषताएं जो हम बाद की कक्षाओं में पढ़ेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिकाओं के नाम बताने हैं। देखिए ये त्रिभुज है पी क्यू आर और यहाँ ये बी लिखा हुआ है। तो माध्यिका कौन कौन सी है? जो पी से बी तक गई, ये माध्यिका। आइए अलग रंग से दिखाएं। ये तो आप ये लिख सकते हैं पी बी। दूसरी माध्यिका क्यू सी और तीसरी माध्यिका आर ए।
आर शीर्ष है, ए इसका मध्य बिंदु। तो इस प्रकार आप कहेंगे PB, QC और RA, ये त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं के हमने नाम लिखे। आइए अब हम एक और त्रिभुज की रचना कर रहे हैं। ये त्रिभुज है DEF। शीर्ष D से, शीर्ष मतलब ये कोना, ये किनारा, ये शीर्ष D है, इससे सम्मुख भुजा पर एक लंब डाला, जो कि साथ वाली तस्वीर में यहाँ दिखाया गया ये वाला। लंब डालने का अर्थ क्या होता है बच्चों? सामने वाली भुजा पर ऐसी रेखा बनानी है जो उस पर 90 डिग्री का कोण बनाए, उसे बोलते हैं लंब डालना। समकोण भी बोलते हैं, लंब भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एल्टीट्यूड, शीर्ष लंब। तो यही जो शीर्ष द्वारा डाला गया लंब, इसी को बोलते हैं शीर्ष लंब यानी कि एल्टीट्यूड। ये आपको लिख भी दिया है कि ज्योमिति में किसी त्रिभुज के एक शीर्ष से होकर जाने वाली रेखा जो उसके सम्मुख भुजा पर लंब होती है, उसी को त्रिभुज का शीर्ष लंब कहते हैं। तो नाम से भी बड़ा क्लियर है, शीर्ष द्वारा डाला गया लंब यानी कि शीर्ष लंब। ठीक है, आइए कुछ और बातें पूछी हैं। एक त्रिभुज में अधिकतम कितने शीर्ष लंब की रचना कर सकते हैं? क्योंकि 3 ही शीर्ष हैं, तो सामने भुजाओं पर 3 ही शीर्ष लंब डाले जा सकते हैं। तो कितने आ जाएंगे? 3 शीर्ष लंब। माध्यिकाएं भी कितनी थी? 3। शीर्ष लंब भी कितने बनेंगे? 3। और त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको क्या कहते हैं, बताइए। ओके, हम बताते हैं। लास्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा, वहां भी बात कर सकते हैं। त्रिभुज के शीर्ष लंब जहां मिलते हैं, इसका नाम है वो बिंदु, वो केंद्र जहां शीर्ष लंब मिले, उसी को बोलते हैं लंब केंद्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बच्चों ऑर्थोसेंटर। तो हिंदी में बड़े अच्छे से आप समझ सकते हैं कि लंब द्वारा बनाया गया केंद्र लंब केंद्र कहलाता है। अब यहाँ आपके प्रयास के लिए कुछ बातें दी हैं कि त्रिभुज PQR के शीर्ष लंब के नाम बताने हैं। तो देखिए कौन सा, एक तो P से जा रहा है तो कहाँ मिला? B पर, तो PB। फिर दूसरा Q मिल रहा है C पर, और तीसरा R मिलता है A से। जो 90 डिग्री पर मिल रहा है लाइन वहां जाकर, उसी को शीर्ष लंब या एल्टीट्यूड कहते हैं। तो ये आप इस प्रकार इसके नाम लिख सकते हैं। आइए अब कुछ अभ्यास के प्रश्न हैं कि त्रिभुज की 3 माध्यिकाओं को दिखाते हुए त्रिभुज की रचना कीजिए। ये आपने अपने पेंसिल से, स्केल से आपको बनाना है, प्रकार का भी यूज कर सकते हैं। त्रिभुज की तीनों शीर्ष लंबों को दिखाते हुए त्रिभुज की रचना करनी है। कैसे करनी है, इसके लिए हम थोड़ी सी आपकी सहायता कर देते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है, इसमें किसी भी त्रिभुज को बनाने के बाद उसकी एक भुजा का मध्य बिंदु लीजिए, मतलब उसके बीचों बीच आप स्केल से नापकर, फुटे से अपना नापें और माप कर उसका बीच का बिंदु, अगर वो 10 सेंटीमीटर तो उसका आधा 5, 6 है तो कितना लिखेंगे? 3। तो आप पूरा सेंटीमीटर में लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। अदरवाइज आपको किसी भी रेखा का मध्य बिंदु ज्ञात करना आता ही है, बिल्कुल सही। तो वैसे ही आप मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे कि इधर से एक कॉर्नर से एक चाप, दूसरे से दोनों ऊपर नीचे चाप जहां मिलती हैं वहां से आपका मध्य बिंदु मिल जाता है। तो ये इसका मध्य बिंदु था, इसको इस शीर्ष से मिला दिया, ये क्या कहलाया? माध्यिका। ऐसे ही ये मध्य बिंदु है, हम ऐसे इसका चिन्ह लगा देते हैं कि दोनों भुजाएं बराबर है। ऐसे वहां भी एक मध्य बिंदु लिया, उसको मिलाया, वहां भी दोनों खंड बराबर थे उस रेखा के, ये ऐसे साइन लगा दें। एक बार 2 का 3 का कर लीजिए ताकि एक जैसा ना लगे, अलग अलग हो। इसको बोलते हैं माध्यिका। एक तीसरी ये कि ये भी मध्य बिंदु पर मिली, और जब हम ऐसा करते हैं तो ये सभी माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गमन करती हैं, यही इसका केंद्रक कहलाता है। तो माध्यिकाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, जहां से जाती हैं, उसी को बोलते हैं केंद्रक, सेंट्राइड। चलिए इनके नाम रख लेते हैं, ABC कोई भी, फिर यहाँ भी कुछ नाम रख लो, DEF। तो आपकी माध्यिकाएं कौन सी हुई? AE, BF और CD, शीर्ष और उस बिंदु का नाम, ये सब क्या है? माध्यिकाएं यानी मीडियन। अब दूसरी एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ शीर्ष लंब की बात करेंगे। तो शीर्ष द्वारा डाला गया लंब मतलब 90 का कोण, समकोण 90 डिग्री का एंगल यहाँ से बनाया, ये 90 डिग्री का हमें साइन लगा दिया।
90 डिग्री का एंगल आप कैसे बनाते हैं शीर्षलम? सामने वाले वर्टेक्स से एक प्रकार कोरक्राफ्ट चाप लगाएंगे, जहां वो सामने वाली भुजा को 2 जगह काटती है, वहां से हम मध्य बिंदु लेंगे। ऐसे आप शीर्षलम डालते हैं। आगे आपको दिखाते हैं। इस तरह से यहाँ सामने वाली भुजा पर फिर शीर्षलम और इस वाली भुजा से भी शीर्षलम। आश्चर्य की बात यह है कि तीनों ही शीर्षलम एक ही बिंदु से गमन करते हैं। इसी बिंदु को जहां से शीर्षलम परिगमन करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, होकर गुजरते हैं, इसी बिंदु का नाम है लंब केंद्र, ऑर्थोसेंटर। तो ऑर्थोसेंटर इज द पॉइंट वेयर ऑल एल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट, यानी कि लंब केंद्र वह बिंदु है जहां सभी शीर्षलम प्रतिच्छेद करते हैं, मिलते हैं, पास करते हैं, गुजरते हैं वहां से। इनके नाम रख लीजिए PQR, इसका भी कुछ डाल दिया, MNL, ऐसा LMN हमने नाम रख दिया। तो शीर्षलम का नाम क्या होगा? ये O जहां पर मिलते हैं, ये आपका क्या था? ऑर्थोसेंटर, लंब केंद्र। और आपके शीर्षलम कौन से हुए? PM, QN और RL, ये आपके क्या हैं? शीर्षलम, एल्टीट्यूड। बस इतना सा ही काम आपको करना है, अच्छे से कीजिएगा। आज की क्लास में इतना ही काम है। अच्छे से अपना अभ्यास करते रहिए, गणित में आगे बढ़ते रहिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।